गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों के इस क्लास में इस समय एमएस वर्ड चल रहा है और एमएस वर्ड में पिछले क्लास में कुछ ऑप्शन हम लोग पढ़े थे और कुछ ऑप्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों को आज पढ़ना है इंसर्ट टैब में आकर के लिंक मेन्यू में हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस और हेडर एंड फुटर। ये सारी चीजें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने बताया था आपको स्टार्ट पर आना है आपको। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आना है ऑल प्रोग्राम में आकर के एमएस ऑफिस का एक फोल्डर मिलेगा और इस पे यहाँ पर क्लिक करिएगा और इस तरह से यहाँ पर एमएस ऑफिस में आकर के एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब में आकर और हम लोगों का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ना, लिंक मेन्यू है। यहाँ पे हाइपर लिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है और यहाँ पे मैंने बताया था हेडर फुटर। ठीक है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूंगा, तभी मैं बता पाऊंगा। ठीक है, देखिए आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया है, तभी मैं इसके बारे में आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, अब ये कई पन्ना का है, कई पेज का है। ये देखिए बहुत सारा पेज है ना। अगर मैं इतना टाइप करता तो बहुत टाइम जाता। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, अब सबसे पहले ये छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, हम बीच वाले को पहले उठाते हैं, बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क है ना। बुकमार्क क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी किताब कई पन्ने की है, आप एक किताब रखे हैं, जैसे ये कई पन्ना है ना, ये आपका किताब है, कई पन्नों वाला है और आप इसमें कहीं पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आप आ गए स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, या मान लीजिए आप रैम पर आ गए ना, सॉरी स्टोरेज डिवाइस पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं इतना सब पढ़ते हुए यहाँ पे आ गया स्टोरेज डिवाइस पर। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइस के बाद हमको कहीं कोई काम आ गया, मुझे जाना है और मैं चाहता हूं कि अब मैं दोबारा कभी खोलूं तो मुझे यहीं से पढ़ना है, याद रहे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे किताब में होता है तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर या तो इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, या आप हाईलाइट के अलावा आप यहाँ पर नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरह से टिक कर देते हैं, है ना। या तो आप हाईलाइट कर देते हैं या इस तरह से टिक कर देते हैं कि आपको यहीं से पढ़ना है। या अगर डायरी उरी होती तो उसमें पेज लगा देते हैं, चाहे कुछ ऐसा चीज लगाते हैं, कागज का टुकड़ा ऊपर लगाते हैं कि दोबारा आप ओपन करें और वहीं से पढ़ाई कीजिए। तो उसी तरह से इसमें इतना पेज है कि अब आपको आप भूल जाएंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप नहीं भूलने के लिए बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। मैंने अभी बोला कि मैं स्टोरेज डिवाइस तक आ गया हूं पढ़ते हुए, अब मैं चाहता हूं कि मुझे अगले दिन फिर यहीं से पढ़ना है और मुझे ज्यादा परेशानी न हो और मैं खोलूं और मुझे पता चल जाए। तो यहाँ पे आ जाइएगा बुकमार्क में। ठीक है, अब बुकमार्क में यहाँ पर जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मैं स्टोरेज डिवाइस पे मैं क्लिक किया हुआ हूँ और बुकमार्क में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया नेक्स्ट और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरा बुकमार्क तैयार हो गया है। लेकिन बुकमार्क करने के बाद आप जब भी सिस्टम या इसको बंद करेंगे तो इसको सेव जरूर कीजिएगा, नहीं तो बुकमार्क आपने जो बनाया था वो सेव नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको सेव कर लिया, कंट्रोल एस से सेव हो गया। अब देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, क्लोज हो गया। अब फिर से मैं इसको ओपन कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आया और मैं यहां पर ओपन कर लिया। अब मुझे याद नहीं कि मैं कहां तक पढ़ा था, भूल गया। अब इतना पन्ना में कौन खोजने जाएगा, तो क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे आएगा इंसर्ट में आकर के बुकमार्क में आइएगा। यहाँ पे देखिए हमने नेक्स्ट लिखा हुआ था, नेक्स्ट लिखा हुआ तो यहाँ पे गो टू लिखा हुआ ना, गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे धड़ाम से देखिए आ गया मैं यहाँ पे, है ना। यहाँ मेरा कर्सरवा यहाँ देख रहे हैं लुप लाप कर रहा है, बस हमको यहीं से पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बुकमार्क। बुकमार्क का हमने समझा दिया कि आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक है ना। अब हाइपरलिंक क्या होता है आप समझिए, जैसे आप इंटरनेट चलाते हैं
तो इंटरनेट में क्या करते हैं, जैसे किसी ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो कोई वेबसाइट खुल जाती है, कोई वीडियो खुल जाता है, कोई फोटो खुल जाता है। तो कैसे खुलता है, वो कहीं न कहीं से अपना लिंक किए हुए रहते हैं तभी तो वो खुलता है। तो इसी तरह इसमें भी एक हाइपर लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप जैसे चाहते हैं कि जैसे मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूं तो एक कंप्यूटर का फोटो भी आ जाए, तो उसके लिए मैं हाइपर लिंक का यूज कर सकता हूं। तो अब इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, जैसे पहले यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ, पहले देख लीजिए क्या क्या है। देखिए हाइपर लिंक में दिया हुआ एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें दी हुई है। और यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर का, है ना। तो अब सबसे पहले मुझे बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अब इसको बनाने के लिए हाइपर लिंक मैं बनाना चाहता हूँ कि मैं कंप्यूटर पर क्लिक करूँ और ये कंप्यूटर का फोटो आ जाए। तो बस क्या करूँ, सिंपल यहाँ पर मैं ऐसे इसको सेलेक्ट कर लिया, है ना। और यहाँ पे देखिए जैसे हाइपर लिंक वहां पे आ जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है जैसे देखिए एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, आपका यहाँ पे दिखा रहा है कंप्यूटर का लोकेशन, यहाँ पे दोनों फैलवा दिखावा था कि तुम्हारे कंप्यूटर में कौन कौन चीज सेव हुआ, उसका स्थान दिखावा था, ठीक है। यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे हूँ, जैसे यहाँ पे आप कहीं और रखे हैं, है ना, जैसे यहाँ पे और कहीं जैसे डिस्क है आपका वहां पे रखे तो वहां से कर लीजिए। मैं तो जैसे फोटो रखा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गया। देखिए डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा फोल्डर है, मैं जहाँ रखा हूँ मैं वहां की बात कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ मैं क्लिक किया, अब यहाँ पर मुझे कंप्यूटर का फोटो लगाना है, जैसे कंप्यूटर लिखा है मैं कंप्यूटर पे ओके कर दिया। अब देखिए ये नीला कलर का हो गया, ब्लू कलर का, है ना। और देख रहे हैं ना ये हाईलाइट कर दिया, मतलब एक ये हाइपर लिंक बन गया। ये क्या बन गया, लिंक। अब जैसे ही माउस यहाँ पर अपना कर्सरवा लेके जाएंगे, देखिए ये पॉइंटरवा लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंट्रोल प्लस की क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब अपने कीबोर्डवा में कंट्रोल बटन दबाइए और माउसवा का ओके बटन दबाइए और सीधा एक लिंक खुलेगा। देखिए यहाँ पर मैं कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाता हूँ और माउस का ओके बटन, ये देखिए जैसे ही मैं दबाया देखिए एक फोटो आ गया, ठीक है। इस तरह से यह एक लिंक तैयार हो गया, ठीक है। ये तो हो गया फोटो का। अब जैसे मान लीजिए एक और मैं करके दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यह एक वीडियो से कनेक्ट रहे, कि जैसे ही मैं इनपुट डिवाइस पे क्लिक करूँ तो इसके बारे में कोई वीडियो मुझको मिल जाए। तो बस आप अपने कंप्यूटर में बस वीडियो रखे रहेंगे, बस क्या करिएगा सिंपल यहाँ पर आ जाइएगा, इसको सेलेक्ट जरूर करिएगा और यहाँ पर हाइपर लिंक में आ जाइए। हाइपर लिंक पे आने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ पर आ जाइएगा अपने डेस्कटॉप में और यहाँ पर आ जाइएगा, जैसे मैं वीडियो रखा हूँ यहाँ पे, जैसे इसको मैं ओके कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ये हाइपर लिंक में बदल गया। तो हाइपर लिंक बदल गया तो अब क्या करेंगे, वैसे ही सीधा अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाइए और माउस का ओके बटन। अब ये देखिए यहाँ पूछ रहा है ना, यहाँ पे ओके कर देंगे अपने आप खुल जाएगा। अब ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, जैसे फोटो वीडियो कोई फाइल कुछ भी आप कनेक्ट कर देंगे जो आप अपने कंप्यूटर में पहले से ही रखे रहेंगे, उसको हाइपर लिंक के द्वारा लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बस जैसे ही क्लिक करेंगे अपने हाइपर लिंक पर वैसे ही वो खुल जाएगा, ठीक है, पहला चीज। अब यहां पर एक और चीज है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, है ना। अब ये क्या चीज है, अब यहां पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग, बुक मार्क, है ना, यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये क्या चीज है, अब जैसे एग्जिस्टिंग का मतलब हो गया कि अपने कंप्यूटर में जहां कुछ भी कोई फाइल फोटो रखे हैं कहीं भी किसी स्थान पे तो इसमें डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब कि इसमें जो भी आपका लिखा हुआ है कैरेक्टर, है ना, वर्ड, आप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर दिया है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब इसका ये कि आप इसी डॉक्यूमेंटवा में हाइपर लिंक बना सकते हैं। अब समझने के लिए बस यहाँ पर पहले समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना। अब इसके लिए मैं पहले आता हूं अपने पेज के लास्ट पर, एकदम एकदम नीचे आ जाता हूं, जैसे यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है क्लिक फॉर द टॉप, है ना। अब जैसे मैं पढ़ते हुए नीचे आ गया और मैं चाहता हूं कि ऊपर जाऊं, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े माउस से या किसी तरह से मुझे ना जाने के बजाय बस मैं एक क्लिक करूं, मैं सीधा एकदम टॉप पे पहुंचे ऊपर वाले पेज पर। तो क्या करूंगा, जैसे पहले यहाँ पर आकर यहाँ पर मैं आ गया, ऐसे इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर आकर मैं हाइपर लिंक पे आ गया और यहाँ पर दिया प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना।
यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके कर दीजिए, ये एक लिंक तैयार हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर अपना कंट्रोल बटन दबाकर ओके करेंगे, ये देखिए टॉप पे आ गए। ठीक है, पहला ही समझ में आ गया इसमें। चलिए अब अगला है, इसमें दिया हुआ है हेडिंग। ठीक है, अब मैंने उसको समझने के लिए यहां पर समझाता हूं। पहले हेडिंग क्या चीज है, आप यहां पर जैसे मान लीजिए मेमोरी, ये लिखा है मेमोरी रैम। ठीक है, ये आप अपने तरीके से तो हेडिंग बना देंगे, लेकिन ये हेडिंग में नहीं शो कर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको बोल्ड कर दिया, यहां पर आकर के इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज वाइज का बड़ा कर दिया, तो ये तो आप हेडिंग अपने तरीके से बना दिए, लेकिन वो हेडिंग यहाँ पर शो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैं आ गया बुकमार्क पर, अब देखिए यहाँ पे हेडिंग में नहीं शो कर रहा है, देखिए ये नहीं शो कर रहा है, हार्डवेयर लिस्ट दिखा रहा है, स्टोरेज डिवाइस है, ग्राफिक है, तो यहाँ पर रैम वाला यहाँ पे हेडिंग नहीं शो कर रहा है। तो कैसे हेडिंग तैयार करेंगे, तो बस सिंपल है, यहाँ पर आ जाइएगा होम पर। होम पर आने के बाद यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 है, यहाँ पे देखिए ये सब दिया हुआ ना, इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, वो हेडिंग 1 को कर दीजिए। ठीक है, और ये देखिए हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा इसका साइजवा बढ़ा कर दीजिए। ठीक है, अब फिर से मैं आता हूँ वहां पर, इंसर्ट पे आ गया हाइपर लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रैम मेमोरी दिखा रहा है, यहाँ पर ना दिखाने लगा। अब मैं उस हेडिंग तो मेरा तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं जैसे समझिए, यहाँ पर मेरा लिस्ट है ना, हमने बनाया हुआ है रैम, प्रोसेसर, एसएसडी, मदरबोर्ड, सीपीयू, ये सारी चीज लिखा हूँ, लेकिन मुझे रैम के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो रैम से कनेक्ट करूंगा ना यहाँ से, और जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था रैम के बारे में, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने देखिए रैम के बारे में लिखा हुआ है, और मैं ऊपर से यहाँ पर हेडिंग के रूप में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ इस लिस्ट है, और मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो उसके बारे में पढ़ना है मुझे, तो क्या करूंगा, यहाँ पर पहले इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आइए हाइपर लिंक में, और यहाँ देखिए हेडिंग दिया हुआ ना, यहाँ पे हेडिंग में आप आ जाइएगा मेमोरी रैम, इस पे ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए मेरा लिंक तैयार हो गया। अब मुझे रैम के बारे में पढ़ना है और जानकारी चाहिए, बस क्या करिए, यहाँ पर सिंपल आ जाइए, यहाँ पर ऐसे और कंट्रोल बटन दबाइए, ओके बटन दबाइए, देखिए मेमोरी रैम पर आ गए। ठीक है, अब एक और मैं लिंक तैयार करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए एसएसडी है या एक स्टोरेज डिवाइस है, अब इसके बारे में मुझे पढ़ना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका स्टोरेज डिवाइस जो है वो हेडिंग में कन्वर्ट है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हेडिंग में कन्वर्ट है कि नहीं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप पहले हाइपर लिंक में देख लीजिए, आप अगर हेडिंग में कन्वर्ट नहीं तो हेडिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने पहले से हेडिंग में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस दिखा रहा है। ठीक है, बस मुझे करना क्या है, सिंपली बस यहाँ पे ऊपर आना है, और जैसे मुझे इसके बारे में इसको लिंक करना है हेडिंग से, बस ये क्या किया, एसएसडी पर सेलेक्ट किया और हाइपर लिंक पर आया, यहाँ पर देखिए मैं स्टोरेज डिवाइस पे आया, ओके कर दिया, ये मेरा लिंक हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानकारी चाहिए, यहाँ पर आकर के कंट्रोल बटन दबाया, ओके बटन दबाया, सीधा आ गया स्टोरेज डिवाइस पर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हम लोगों का हाइपर लिंक में, यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट बुकमार्क। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने पहले बताया था ना आपको, बुक मार्क के बारे में बताया था, आपने पहले से बुक मार्क बना करके रखा हुआ था, हमने बताया था आपको कि पढ़ने के लिए आपने पहले से टिक करके रखा हुआ है, बुक मार्क बना के रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि बुक मार्क को भी लिंक कर दें, तो यहाँ पर एक लिस्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दिया आई हैव रीड। ठीक है, सॉरी, आई हैव रीड। ठीक है, यहाँ मैंने एक इस तरह से लिख दिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ। ठीक है, बस यहाँ पर सिंपल क्या किया, यहाँ पर मैं एक हेडिंग तैयार करके इसको सेलेक्ट कर लिया और हाइपर लिंक पर आया, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मेरा बुक मार्क, यहाँ पर लिखा हुआ है ना बुक मार्क, मैंने यहाँ पहले बताया था इसके बारे में, बुक मार्क है और यहाँ पे शो कर रहा है। अगर बुक मार्क नहीं बनाए रहेंगे तो नहीं शो करेगा, तो मैं बनाया हूँ इसलिए शो कर रहा है, बस ओके कर दिया, ये मेरा लिंक तैयार हो गया। अब जैसे ही मैं आई हैव रीड पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे बुक मार्क पर ले जाएगा। अब ये देखिए आगे मैं यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के बारे में मैंने वहां पर लिंक बनाया था, एक बुक मार्क बनाया था, यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब अगला है हम लोगों का, इसमें दिया हुआ है
क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, है ना। अब क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट होता क्या है, ये है मदरबोर्ड, है ना। अब आप चाहते हैं कि मदरबोर्ड के बारे में कोई नया फाइल तैयार करूं मैं और इसको लिंक कर दूं कि नया फाइल खुले। तो क्या करेंगे, सब सिंपली, अब जैसे मान लीजिए ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हाइपर लिंक पर आया और यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। अब यहाँ मुझे लिखना बस है अबाउट मदरबोर्ड, जैसे लिख लिया अबाउट मदर बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखिए एक नया डॉक्यूमेंट, यहाँ पर नई फाइल खुल गई। अब यहाँ मैं सिंपली जैसे जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, जैसे समझने के लिए मैं लिख दिया और इसको थोड़ा सा मैं रेड आउट कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए कि यही फाइल है, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये सेव कर दिया। अब इसको मैं क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये भी मदरबोर्ड भी लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो एक फाइल खुलेगी। जैसे ही क्लिक किया, देखिए मेरी जो मैंने पहले से फाइल बना के रखा हुआ था यहाँ पर खुल गया, ठीक है। इस तरह से मैं हाइपरलिंक का यूज कर सकता हूँ। बुकमार्क का यूज मैंने बता दिया। अब है हम लोगों का यहाँ पर देखिए क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। हाइपरलिंक क्लियर हो गया, बुकमार्क क्लियर हो गया, अब है हम लोगों का क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्रॉस रेफरेंस हाइपरलिंक की तरह ही काम करता है, बस अंतर थोड़ा सा है। यहाँ पर हाइपरलिंक जो होता है, हाई जो पेज है ना, ये पेज से बाहर की चीजों, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में कहीं फोटो रखा है, वीडियो रखा है, कोई फाइल रखा हुआ है, तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली लिंक बना करके जोड़ सकते हैं। मतलब इस पेज से बाहर की चीजों को जोड़ सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में है ना। क्रॉस रेफरेंस में हेडिंग, फुटनोट, एंड नोट और फिगर, ठीक है, टेबल, ये सारी चीजों को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज कि आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं नीचे कंप्यूटर, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का फोटो यहाँ पर है, तो आप जैसे यहाँ पर एक लिंक तैयार कर दिए, तो यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पर फोटो के यहाँ पर आ गए, ठीक है, फोटो वाले जगह पे आ गए। या आप जैसे मान लीजिए स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड जानकारी कहीं और आपका दिया हुआ है इस पेज में, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिंक बना देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, वहां पे हेडिंग पर चले जाएंगे। मतलब कि आप कहीं और भी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड जानकारी किसी और पेज पर है, तो उसको आप एक लिंक के द्वारा जोड़ सकते हैं, ताकि बस क्लिक करेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आइए पहले स्टार्ट करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे क्रॉस रेफरेंस पे आया, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला हम लोगों का ऊपर दिया हुआ है नंबर्ड आइटम, ठीक है। नंबर्ड आइटम में मतलब यहाँ पे देखिए सीपीयू, रैम, प्रोसेसर, एसएसडी, मदरबोर्ड, ये सारी चीजों को दिखा रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पर दिया, मैंने पहले से बनाया हुआ, देखिए ना, यहाँ पे नंबर्ड आइटम है ना, नंबरिंग की गई है, प्रॉपर नंबरिंग की गई है, इसलिए वहां पर शो कर रहा है। अभी देखिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, देखिए यहाँ वहां पे शो नहीं कर रहा है, करेगा। यहाँ पे जैसे इसका मैं नंबरिंग हटा दे रहा हूँ, ये देखिए बुलेट पे आ गया। अब यहाँ पर मैं ये बुलेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस रेफरेंस में नंबर्ड आइटम शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, फिर से नंबर्ड आइटम में, होम पर आया और इसको मैं नंबर्ड आइटम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद फिर मैं आता हूँ इंसर्ट, इंसर्ट में आ गया क्रॉस रेफरेंस, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर सपोज मैं नीचे आ जाता हूँ एकदम, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पर आउटपुट डिवाइस पर पढ़ाई कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड लिस्ट, है ना, कहीं और है ना। मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें मैंने एक लिस्ट बनाया है, वो भी कहीं किसी दूसरे पेज पर है, तो बस मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, और एक मैं लिंक तैयार कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्रॉस रेफरेंस पर आया, यहाँ नंबर आइटम पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ पेज नंबर, ठीक है, आप पेज नंबर पे करना चाहते हैं, उस पेज नंबर का एक यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। या पैराग्राफ टेक्स्ट करेंगे तो पैराग्राफ टेक्स्ट हो जाएगा, जैसे अब मैं इसको पैराग्राफ टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करते ही यहाँ पर देखिए ये आ गया सीपीयू, ठीक है। अब जैसे ही अब मैं इस पे क्लिक करूंगा,
है ना। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना तुरंत, कंट्रोल प्लस क्लिक है ना। अब यहाँ पे अपने ही आ गया। अब जैसे ही ओके करूंगा, ये देखिए मैं आ गया ऊपर, ठीक है। अगर इसी तरह से एक और देख लेते हैं, यहाँ पर मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्लास रेफरेंस में मैं इसको रेडी कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है बिलो और एबव, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर जिस पेज पर है आप पढ़ाई कर रहे हैं और उससे जुड़ल चीज ऊपर है, ऊपर वाले पेज पर है, तो अपने आप ये एबव ले लेगा। अगर उससे जुड़ी हुई चीजें नीचे हैं तो आप लिंक तैयार करें तो अपने आप बिलो लेगा। देखिए जैसे मैं ये ओके कर दिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करते ही यहाँ पर देखिए एबव दिखा रहा है, मतलब ये इससे रिलेटेड चीजें ऊपर हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे ही आया और यहाँ पर और ओके कर दिया, देखिए ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं यूज कर सकता हूं नंबर्ड आइटम का, ठीक है। अब अगला है हम लोगों का यहाँ पर हेडिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिवाइस के बारे में पढ़ रहा हूं, यहाँ पे डिवाइस लिखा है, लेकिन इससे रिलेटेड चीज कहीं और दूसरे पेज पर है, हेडिंग मैंने बनाया हुआ है, उसका एक पैराग्राफ बनाया हुआ है जैसे ना। तो अब मैं चाहता हूं, जैसे मैं डिवाइस तक आ गया लेकिन इसके बारे में और मुझे जानकारी चाहिए, तो बस मैं क्या किया, यहाँ पर सिंपल आया और यहाँ पर एक लिंक तैयार कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया हेडिंग, ठीक है, हेडिंग। अब हेडिंग में जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस को मैंने लिंक कर दिया, यहाँ पर इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर पूछ रहा है ना, हेडिंग टेक्स्ट चाहिए कि पेज नंबर चाहिए, हेडिंग नंबर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जैसे एबव बिलो चाहिए। तो अब जैसे हेडिंग टेक्स्ट करेंगे तो जो हेडिंग यहाँ पे लिखा है ना, वो हेडिंग में यहीं पे डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इंसर्ट कर दिया, ठीक है, देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैं क्लोज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से लिंक आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, बस सिंपल जैसे करना है आप उसी तरह जा सकते हैं। देखिए मैं आ गया स्टोरेज डिवाइस पर, ठीक है। इस तरह से मैं हेडिंग को भी कनेक्ट कर सकता हूं या जोड़ सकता हूं, ठीक है, एक लिंक बना सकता हूं। ये हो गया हम लोगों का। अब अगला है हम लोगों का क्रॉस रेफरेंस में यहां पर बुक मार्क। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग बुक मार्क यहाँ बताए थे, बनाए थे ना, नेक्स्ट के नाम से एक बुक मार्क बनाए थे। देखिए बुक मार्क को जैसे यहाँ पे बुक मार्क है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे नाम शो कर रहा है, मैंने बुक मार्क को नेक्स्ट के नाम से ही पहले बनाया था, मैंने दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दिया है ना, बुक मार्क टेक्स्ट है, यहाँ पर पेज नंबर है, कोई भी आप यहाँ पे उठा लीजिए। जिसमें यहाँ पे एबव और बिलो को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए एबव आ गया, ठीक है। अब मैं बुक मार्क में जहां मैं पहले बुक मार्क लगाया था, टिक लगाया था, है ना, बुक मार्क मैं बनाया था, वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे सिंपल यहाँ पर मैं एबव पे कंट्रोल बटन दबा के ओके दबाया, ये देखिए मैं स्टोरेज डिवाइस पर बुक मार्क बनाया था और मैं यहीं पर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप बुक मार्क को भी लिंक कर सकते हैं। अब अगला है हम लोगों का बुक मार्क के बाद फुट नोट, एंड नोट, ठीक है। अब फुट नोट के लिए मैंने यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पर मैंने फुट नोट बनाया हुआ है। यहाँ पर आ जाइएगा नीचे एकदम, मैं देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैंने फुट नोट बनाया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका साइजवा मैं बड़ा कर देता हूँ और मैं जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पर आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिंक कर दे रहा हूँ फुट नोट को अपने। यहाँ पर फुट नोट पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ मेरा पहले से शो करा, मैंने फुट नोट बनाया हुआ था 1 2 के नाम से जैसे बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ फुट नोट के नाम से, नंबर से, ठीक है। इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए 1 हो गया और इसको मैं क्लोज कर दिया। अब जैसे ही 1 पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, क्लिक करूंगा, देखिए मैं आ गया अपने फुट नोट पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। बाकी चीजें अपने देख लीजिएगा। एक यहाँ पे मैं समझाता हूँ एक और चीज, फिगर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे पिक्चर कैसे जोड़ेंगे, पिक्चर को कैसे कनेक्ट करेंगे। सपोज जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड फोटो यहाँ पर आपने किसी दूसरे पेज में लगाया हुआ है, कहीं ऊपर लगाया हुआ है या कहीं नीचे लगाया हुआ है फोटो, और आप चाहते हैं कि बस यहाँ क्लिक करें और फोटो पे चले जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आप आ जाइएगा, जैसे मान लीजिए फोटो पर आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाइएगा फोटो पर, अपने फोटो पर, ठीक है। अब फोटो पे आ जाएंगे, इसमें कैप्शन लगाना होता है, कैप्शन, ठीक है। और फोटो पे कैप्शन लगाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आ जाइएगा इंसर्ट कैप्शन, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है COM कंप्यूटर का ना, कॉम्प 1 लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू लेबल। ठीक है, न्यू लेबल में जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर लिख रहा हूं जैसे टुडे। ठीक है, टुडे लिख के और मैं ओके कर दिया। ठीक है, और इसको पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, पोजीशन पूछ रहा है। पोजीशन में यहाँ पर ऊपर के नीचे, फोटोआ के नीचे आपको कैप्शन लगाना है कि फोटोआ के ऊपर लगाना है। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऊपर लगा रहा हूं। ठीक है, और ओके कर दिया, यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं समझ में आने के लिए। ठीक है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने टुडे के नाम से इसको फोटोग्राफ को सेव कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जैसे कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे नाम आ गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे नाम आ गया और इससे जुड़ी हुई जानकारी या फोटो ऊपर है, तो यहाँ पर क्या करिए, इंसर्ट पे आ जाइएगा और क्रॉस रेफरेंस पे आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाइएगा, देखिए इसमें नाम शो करेगा। अगर कैप्शन लगाएंगे फोटो का, फोटो पर जो जिस फोटो पे आप कैप्शन लगाएंगे उसका नाम इसमें शो करेगा। जैसे मान लीजिए मैं लगाया था, देखिए टुडे के नाम से मैं लगाया था, टुडे पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए मैं टुडे 1 था, अब यहाँ पे मैं पूछ रहा है, देखिए इंटायर कैप्शन है ना, कि मतलब आप जो कैप्शन का नाम है वही डायरेक्ट शो करना चाहते हैं, यहाँ पर डालना चाहते हैं, ये ओनली लेबल नंबर। ठीक है, ओनली कैप्शन टेक्स्ट। ठीक है, पेज नंबर या कुछ जो भी आप डालना चाहते हैं। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे इंटायर कैप्शन कर दिया और ये देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर, अब जैसे ही कर्सर ले गया और यहाँ पर कंट्रोल दबा के ओके दबाया, देखिए मैं फोटो पे आ गया। ठीक है, अब दूसरा जैसे यहाँ पर एक और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मदरबोर्ड है। ठीक है, अब मदरबोर्ड पे पहले मैं कैप्शन तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया इंसर्ट, इंसर्ट में आकर के यहाँ पर जैसे न्यू लेबल कर लिया और यहाँ पर लिख दिया पिक्चर। ठीक है, पिक्चर मैं कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ओके कर दिया। ठीक है, और ओके कर दिया। यहाँ पर देखिए पिक्चर हो गया तैयार। अब थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करना चाहते हो तो साइज बड़ा कर लीजिए, ये बड़ा हो गया साइज। ठीक है, अब मैं आता हूँ फिर से, जैसे मान लीजिए मदरबोर्ड से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर मैं आ गया, जैसे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ फोटो कहीं और है। ठीक है, आप दिखाना चाहते हैं कि इससे जुड़ा हुआ फोटो कहीं और लगा हुआ है, तो बस यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आ जाइएगा क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस पे आ करके यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर आपका लिस्ट में नाम तभी शो करेगा जब किसी फोटो पे आप कैप्शन लगाए होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं कहीं लगाया हूं तो नाम शो करेगा। अब मैं लगाया था, पिक्चर के नाम से मैं लगाया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिक्चर में यहाँ दिखा रहा है ना पिक्चर 1। अब मैं यहाँ पूछ रहा है ना इंटायर कैप्शन, मतलब जो कैप्शन का नाम आपने लिया था वही डालना चाहते हैं कि कुछ और। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ना ओनली लेबल एंड नंबर, ओनली कैप्शन टेक्स्ट, पेज नंबर एबव या बिलो। ठीक है, अब मैं इंटायर कैप्शन ही डाल देता हूँ, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे पिक्चर 1 आ गया। ठीक है, मैं पिक्चर 1 के, अब यहाँ पे मेरा लिंक तैयार हो गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन दबा करके ओके बटन दबाया, देखिए मैं यहाँ पे अपने पिक्चर पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो क्लियर हो गई हम लोगों की, हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। अब अगला है हम लोगों का हेडर एंड फुटर। अब समझिए कि हेडर एंड फुटर होता क्या है। देखिए ये जो पेज का ऊपर वाला सिरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेडर, और जो पेज का नीचे वाला सिरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फुटर। ठीक है, एक बार फिर समझिए, जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हेडर बोलते हैं, और पेज का नीचे वाला जो सिरा होता है उसको बोलते हैं फुटर। ठीक है, अब हम लोग पहले हेडर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं हेडर पे आ गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया, देख रहे हैं ना। अब इसके हेडवा पे, पेज के हर एक पेज के हेड पर ना ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कोई एक डिजाइन उठा लेता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत सारा डिजाइन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं इसको उठा लिया, जैसे ही क्लिक किया देखिए सारे पेज पर अपने आप आ गया, देख रहे हैं ना। हेडर पे, फुटर पे देखिए नहीं आया है, पेज के नीचे वाले पे नहीं आया, ऊपर वाले पे आ गया। अब जैसे मान लीजिए मैं एक को चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर जैसे मैं आया और यहाँ पर लिख दिया आरबी,
डिजिटल, डिजिटल, ठीक है। जैसे एक पर लिखा, देखिए अपने आप सारे पे अपने आप लिखा गया, ठीक है। अब बड़ा करने के लिए मैं थोड़ा सा दो पेज पे एक करता हूं तो समझ आएगा, ठीक है। देखिए मैं आरबी डिजिटल लिखा तो देखिए इस पे भी आ गया। अब नीचे आएंगे तो नीचे भी आ गया, देखिए सब पे आ गया। अब मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूं, जैसे ईयर लिख दिया मैं 2023, ठीक है। अब मैं लिख दिया जैसे ईयर, देखिए सारे में आ गया, देख रहे हैं ना, ये सारे में आ गया। अब मैं इससे बाहर, जैसे देखिए अब मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि इस समय मैं हेडर और फुटर के एरिया में क्लिक किया हूं और इस समय इसी एरिया में हूं। अब इसको बाहर कैसे निकलूंगा, इससे बाहर कैसे निकलना है हमको। अब बार बार यहाँ क्लिक करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए बस यहाँ पे क्लोज हेडर फुटर है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे और देखिए आ गए, ठीक है। यहाँ पे हेडर फुटर पे आप फिलहाल देखिए, पेज पे आपके, पेज के हेड पर आपके लिखा भी गया और आप हेडर फुटर से बाहर आ गए, ठीक है। और हेडर फुटर फिर वापस जाने के लिए, जैसे मान लीजिए इस पे डबल क्लिक करेंगे तो भी जा सकते हैं, ठीक है। और बाहर निकलने के लिए आप बाहर एरिया में आकर डबल क्लिक कर देंगे तो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का था हेडर, हेडर में ये समझ में आ गया। अगला है एडिट हेडर, देखिए यहाँ पे तो ये सब फॉर्मेट दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है एडिट हेडर, ये तो देखिए इनेबल कंटेंट अपडेट फ्रॉम office.com है, ये तो नेट की चीज है, हम लोग नहीं बता सकते फिलहाल, क्योंकि हमारा ये MS ऑफिस क्रैक वर्जन है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट हेडर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें कुछ हमको बदलाव करना है तो एडिट कर दूंगा और यहाँ पे दे दिया ना बदलाव करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिजिटल के आगे हमको कंप्यूटर लिखना है तो यहाँ पे लिख दिया जैसे कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर लिख दिया, जैसे ही लिखा देखिए सारे में आ गया, ठीक है। इस तरह से आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है, अब ये देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो एक डिजाइन का ऑप्शन खुल के आ गया और किससे रिलेटेड है, बस हेडर एंड फुटर से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोने में हेडर एंड फुटर आ गया। अब यहाँ पे हेडर पे ही थे हम लोग, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिमूव हेडर, ठीक है। अब जैसे रिमूव कर देंगे ये रिमूव हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगला है हम लोगों का फुटर, जैसे हेडर का ठीक ऑप्शन था उसी तरह फुटर का भी ऑप्शन है, बस अंतर क्या है, हेडर में माथवा पे लिखेगा, फुटर भी मतलब पेजवा के नीचे लिखेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इस पे क्लिक कर दिया, अब देखिए पेज के नीचे आ गया, देख रहा है ना, पेज के नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना टाइप टेक्स्ट, अपने मैं से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आरवी, आरवी लिख दिया, देखिए सारे पेज पर आ गया। मैं इसको बड़ा करता हूं तभी कैमरा में आएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे आरवी आ गया, सारे पेज पर दिख रहा होगा, देखिए। तो इस तरह से फुटर है, ठीक है। सेम इसमें भी वही ऑप्शन है, एडिट फुटर और रिमूव फुटर, ठीक है। रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है हम लोगों का, इतना तो समझ में आ गया आपको, हेडर एंड फुटर बता दिया। अब अगला है हम लोगों का पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पर दिया है टॉप ऑफ पेज, ठीक है। अब चाहते हैं कि जैसे जो पेज है ये पेज की नंबरिंग करनी है, ठीक है। पेज की नंबरिंग करनी है आपको हेडर फुटर में, ठीक है। पेज की नंबरिंग करनी है ना, लेकिन इसके ऊपर आ ना टॉप पे, तो यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर दिया है देखिए बहुत सारा, यहाँ पर फॉर्मेट दे दिया है। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला फॉर्मेट उठाया, ठीक है, जैसे ही क्लिक किया अब यहाँ पे देखिए आ गया पेज नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इसको साइज में अगर इसको बड़ा करेंगे तो सारे पेज का अपने आप साइज जो है चेंज हो जाएगा ना। देखिए मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर के देखिए इसका साइज में बड़ा किया, बोल्ड कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। अब देखिए सारे में आ गया, पेज के हेड पर मतलब सबसे ऊपर, है ना। ये हो गया हम लोगों का टॉप वाला, ठीक है। फिर से आते हैं डिजाइन पर हम लोग। अब यहाँ पे नंबर वाला आपको टॉप पे टॉप ऑफ पेज का समझ में आ गया। अब अगला है हम लोगों का बॉटम, ठीक है। बॉटम मतलब पेज के नीचे, ठीक है। जैसे ये पेज के ऊपर था और अब पेज के नीचे, ध्यान दीजिएगा, हेडर इसको बोलते हैं, पेज के नीचे को फुटर बोलते हैं। लेकिन जब टॉप और बॉटम की बात आए तो टॉप में पेज के ऊपर वाले हिस्से को टॉप बोलते हैं और पेज के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला ले लिया, अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आ गया, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं और आप देखते जाइए, देखिए पेज के बॉटम पे आ गया, देखिए
देख रहे हैं ना, अपने आप पेज का नंबरिंग ले लिया सारे में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगला है पेज मार्जिन। ठीक है, यहाँ पर पेज मार्जिन में अब आप चाहते हैं जैसे मान लीजिए कि नंबरिंग जैसे ऐसे इधर के हो जाए, है ना, ऐसे लिखना चाहते हैं पेज की नंबरिंग, तो पेज नंबरिंग पे आ जाइए और पेज मार्जिन पर आ जाइए। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको उठा लिया, ठीक है, अब मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आ गया ना, इस तरह से आ गया पेज की मार्जिन। ठीक है, ठीक है, पेज मार्जिन तो समझ में आ गया आपको। अब अगला है करेंट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर करेंट पोजीशन का मतलब ये है कि आप जो नंबरिंग, पहले यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब अगला है हम लोगों का करेंट पोजीशन। ठीक है, करेंट पोजीशन जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मैं ये क्लिक किया हूं, ठीक है, अपने हेडर पे क्लिक किया, हेडर पे क्लिक किया हूं यहाँ पर, और इसका मैं पोजीशन बदल रहा हूं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे कोने में मैं चाहता हूं, या इस तरह का मैं फॉर्मेट चाहता हूं तो इस तरह कर देता हूं। ठीक है, अब ये देखिए ये इस तरह का फॉर्मेट आ गया अपने आप, जितना पोजीशन है करंट वाला, ठीक है, वो चेंज हो गया, देख लीजिए। अब अगला इसमें देखिए फॉर्मेट पेज नंबर। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको ऐसा फॉर्मेट चाहिए, जैसे इस तरह से 1 2 3 चाहिए, ABC चाहिए, या रोमन अंक में चाहिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए मुझे ABC में चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये हर एक पेज में ABCD इस तरह पड़ जाए, तो यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखिए A हो गया, अब नीचे जाएंगे तो B रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे C हो गया। इस तरह से आप ABCD का मतलब फॉर्मेट आप चेंज कर, जैसे मान लीजिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं, फॉर्मेट नंबर पे आ गया, यहाँ पर मैं आकर के रोमन नंबर डाल दिया, यहाँ पर जैसे ये ओके कर दिया इसको, ये रोमन नंबर आ गया, दिख रहा है ना, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से पेज नंबर लगा सकते हैं, यहाँ रिमूव पेज नंबर है। ठीक है, अब अगला है हम लोगों का डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम पे देखिए आप चाहते हैं कि हर एक पेज के हेड पर डेट एंड टाइम भी इंसर्ट हो जाए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेट यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, आप कोई भी उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी को उठा लिया और ओके कर दिया, यहाँ देख रहे हैं ना, डेट एंड टाइम अपने आप आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब एक और चीज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा पिक्चर लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं पिक्चर पे आ गया, यहाँ से मैं एक पिक्चर उठाया और इंसर्ट कर दिया। ये देखिए बहुत बड़ा, इसको मैं छोटा करता हूँ, ये देखिए पिक्चर लगाया एक जगह और सारे जगह पे अपने आप आ गया होगा, देख रहे हैं ना, ये सारे पिक्चर्स का यहाँ पे सारे पेज पर पिक्चर आ गया। ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का एक ऑप्शन खुल गया है, मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, आप अपने अनुसार जो करना चाहें बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिलहाल डिजाइन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडर फुडर के डिजाइन में है। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्लिप आर्ट। ठीक है, आप क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो क्लिप आर्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा क्लिप आर्ट है, आप जैसे लगाना चाहते हैं इसको तो लगा लिए। अब इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, छोटा करेंगे, जैसे छोटा कर दिया मैं, अब यहाँ पे जैसे एक जगह छोटा एक जगह लगाया, सारे पेज पर आ गया। ठीक है, अब अगला है हम लोगों का, यहाँ पर दिया हुआ है गो टू फुटर। अभी आप फिलहाल हेडर पे हैं, पेज के ऊपर हैं, आप गो टू करेंगे फुटर पे तो पेज के नीचे वाले जगह देखिए यहाँ पे कर्सर लूप लाप कर रहा है, तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया गो टू हेडर, अगर हेडर पे जाना चाहते तो हेडर पे जा सकते हैं, फुटर पे जाना तो फुटर। ठीक है, यहाँ पे जैसे अब फिलहाल आप फुटर पे हैं तो हेडर का चटकार हो गया, और हेडर पर क्लिक किए तो फुटर वाला चटकार हो गया, आप फुटर पे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हम लोगों का यहाँ पे डिफरेंस फर्स्ट पेज। अब सपोज जैसे मान लीजिए कि ये आपका 8-10 पन्ने का डॉक्यूमेंट है और पहला पेज चाहते हैं कि थोड़ा अलग दिखे। ठीक है, इसके लिए पहले ही है पर क्लिक कर देंगे तो ये पहला डिफरेंस हो गया। अब समझने के लिए आप थोड़ा सा मैं पेज छोटा करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर सारे में नंबरिंग पड़ी हुई है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 है 3 है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं पहला पेज डिफरेंस हो गया, देख रहे हैं पहला पेज खाली हो गया, दूसरे पेज से जो लगा है वो दूसरे पेज से लगा है, पहला पेज अलग हो गया। ठीक है, फिर से मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पर एक चीज दिया है डिफरेंस ऑड इवन, है ना। अब आप चाहते हैं जैसे पहला, तीसरा, पांचवा,
7वां 9वां, ये मतलब इस तरह से अलग दिखे और 2 4 6 पेज नंबर अलग दिखे। तो बस इसमें क्या कर दिए, डिफरेंस आड इवन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहला दिख रहा है ना, अभी दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा देखिए, देख रहे हैं ना, पहला में देखिए यहाँ फोटो वोटो है, सब कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए नहीं लगा है, तीसरे पे लगा है। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे आ जाइए थोड़ा सा, देखिए चौथा पे नहीं लगा है, पांचवें पे लगा है, अब छठवां पे नहीं लगा है, सातवें पे लगा है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसी तरह देखिए दूसरा पे कुछ नहीं लगा है, फिर तीसरा पे लगा है ना, चौथे पे नहीं लगा है, पांचवें पे लगा है। ठीक है, तो इस तरह से आप आड इवन का डिफरेंस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है ना, अब जैसे ही शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेक्स्ट गायब हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये गायब हो गया। ठीक है, फिर इसको ऐसे कर देंगे, ये आ गया। क्लियर हो गया। अब अगला है हम लोगों का हेडर फ्रॉम टॉप। ठीक है, अब जैसे ये चाहते हैं इसका चौड़ैया कम ज्यादा हो जाए तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा चौड़ाई इसको बढ़ाना चाहता हूँ, हेडर जो ऊपर का मथवा है इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसको मैं देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ रहा है। अब इसको मैं घटाऊंगा तो घटेगा। ठीक है, अब फुटर का मैं दिखा रहा हूँ, फुटर को मैं घटा बढ़ा रहा हूँ इसका चौड़ैया, तो इसको देखिए घटेगा बढ़ेगा। मान लीजिए इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको मैं घटा रहा हूं तो घट रहा है। ठीक है, अब अगला है हम लोगों का इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा मैं ये टैब ये वाला हेडर खाली कर लेता हूं। ठीक है, हेडर मैं पहले खाली कर लेता हूं। अब ये देखिए मैं हेडर खाली कर दिया है ना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं आपको समझने के लिए। ठीक है, अब ये हेडर खाली हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां से लिखने के बजाय मैं यहां से लिखूं, तो जैसे ऐसे भी क्लिक कर दिया, यहाँ सेंटर दिया हुआ है, अगर सेंटर से ओके कर देंगे तो सेंटर है। अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं राइट में तो राइट में ओके कर देंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ सेंटर से भी लिख लूँ तो सेंटर पे आ गया, सेंटर ओके किया। यहाँ पर भी चाहता हूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इधर बाएं तरफ लिखूँ तो बाएं तरफ भी लिख सकते हैं अलग से। ठीक है, ये देखिए सब अलग अलग लिख सकते हैं अपने अनुसार, ये अलाइनमेंट का है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है क्लोज हेडर एंड फूडर, तो मैंने बताया था पहले ही शुरू में, बस इसको आप जैसे आप यहाँ पर तो आप चाहते हैं कि इस पे अब आप लिखना चाहते हो तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इस समय आप हेडर एंड फूटर में। ठीक है, ये अलग ही एरिया है और ये अलग एरिया। अभी जैसे देखिए मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ, माउस से भी करूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, जैसे माउस से भी देखिए यहाँ मैं कुछ करूंगा तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसको क्लोज कर देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर हेडर एंड फुटर में जाने के लिए आप या तो डबल क्लिक कीजिए या तो वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया और मैं आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी हमको लग रहा है। तो ये इसमें हेडर एंड फुटर के ऑप्शन में हेडर एंड फुटर, इंसर्ट, नेविगेशन ऑप्शन, पोजीशन और क्लोज, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। बाकी चीजें हम अगले वाले क्लास में बताएंगे। ठीक है, बस आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।